Yesterday we started with the pollution, right? Air pollution. क्या क्या measures थे? Causes क्या थे? Sobo, 2 causes. Volcanic eruptions, volcanism and इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एमिशंस, है ना? आप बताओ निशा, आप बताओ एक कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, 1 स्पेसिफिक, फॉरेस्ट फायर्स, ओके, एंड व्हीकुलर एमिशंस, है ना? आप बताओ रोहित, आप बताओ। हाँ, एमिशंस, एग्रीकल्चर से भी पॉल्यूशन निकलता है ना? यस। और हमने क्या देखा था? इंडोर पॉल्यूशन वाज आल्सो देयर। नाउ व्हाट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर देयर? एनीबॉडी? गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है? Because in exam it will be asked what measures government is taking to control the pollution, है ना? So what government is doing, आप बताओ। इसमें स्पेसिफिक आपको स्कीम्स के नाम, इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए स्पेसिफिक, तभी आपको मार्क्स मिले। जनरल टर्म लिखोगे कि सरकार ही कुछ करना चाहती है, मतलब क्या? आप अभी सोचो, अपने मन से बताओ क्या पॉइंट्स लिखोगे। What points will come? What are government initiative? कुछ सुना है दिल्ली में या एनसीआर में? एनी इनिशिएटिव, कुछ भी नाम? आप लोग हाँ कब से रह रहे हो आप दिल्ली में, है ना? व्हाट इनिशिएटिव्स हैव यू हर्ड और लिसन की चल रहा है ताकि पॉल्यूशन कम हो? दिल्ली के बाद काफी न्यूज में आ जाता है ना, आफ्टर दिल्ली स्मोक, स्टबल बर्निंग एंड ऑल। हैव यू हर्ड ऑफ इट? स्टबल बर्निंग के बारे में पता है व्हाट इट इज? पराली जलाना न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आता है। व्हाट इज ऋतिक स्टबल बर्निंग? कोई फार्मिंग से रिलेटेड है? किसी के घर में खेती होती है तो उसको पता होना चाहिए। निशा, जब राइस व्हीट ग्रो होता है, पैडी क्रॉप्स होते हैं, तो आफ्टर स्टैक्स बचते हैं ना येलो येलो कलर के इतने बड़े बड़े, तो उसको क्या है, फार्मर्स जला देते हैं उस येलो स्टैक, जिससे भूसा बनता है। भूसा सुना है वर्ड, भूसा? तो उसको फार्मर्स क्या करते हैं, व्हाट दे हैव, दे जस्ट ब्लो इट, जला देते हैं उसको। व्हाट हैपन? उसको जलाते हैं और उससे क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और वो पॉल्यूशन यूपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में बहुत ज्यादा ये बर्निंग होती है, जिससे एयर जब सर्कुलेट होती है तो वहां से विंड्स क्या है, इधर दिल्ली एनसीआर की तरफ आती है, एंड दैट कॉज ह्यूज ऑफ पॉल्यूशन। इसकी वजह से स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का इशू शुरू हो जाता है। तो उसको कट करने के लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव, सुप्रीम कोर्ट भी आती है बीच में, सो मोटो केसेस ले लेती है कि व्हाट शुड अदर स्टेट्स डू। तो आपने पूसा हैप्पी सीडर के बारे में सुना होगा, पूसा डिकम्पोजर के बारे में सुना होगा। दीज आर द टेक्निक्स, टूल्स नाउ बीइंग इनोवेटेड टू स्टॉप दिस स्टबल बर्निंग, है ना? अल्टरनेटिव, जलाने के बजाय हम उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, या अलग अलग मेथड से उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, ताकि वो उसको जलाने के बजाय कोई और अल्टरनेटिव हमें मिले। तो फार्मर्स अभी इतना प्रचलित नहीं है, इट्स नॉट वेरी कॉमन टू द फार्मर्स, स्टिल दे आर बर्निंग इट ओनली, है ना? उसको अभी लार्जर स्केल पे इम्प्लीमेंट करना बाकी है। ओके, सो ऐसे ऐसे आपको इनिशिएटिव्स लिखने होंगे। चलो, राइट डाउन द हेडिंग। व्हाट आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? हाँ, ये चीज तो कॉज है ही। उस टाइम पे आप देखोगे दिवाली के बाद जब सिनेरियो जो चेंज होता है, अभी देखो पॉल्यूशन है, मैं मना नहीं करी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बट उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा, क्योंकि होली को क्रैकर्स बर्न होते हैं, उसका पॉल्यूशन आ जाता है, फिर बर्निंग का वो चीज आती है, तो सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर एक्सेस ऑफ पॉल्यूशन हो जाता है। अभी आप दिवाली टाइम आएगा, आप देखना, अब न्यूज पढ़ रहे हो, लास्ट 2 साल से तो आप न्यूज नहीं पढ़े थे, पिछले साल से, बट अब आप उस चीज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना सीवियर सिचुएशन हो जाता है। एकदम केमिकल लाइक एयर ब्रीदिंग होती है, ऐसा लगता है कि केमिकल ही हम इनहेल कर रहे हैं, है ना? तो वो 2-3 मंथ का जो पीरियड होता है वो एक्सेसिव पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी जो हमारी होती है एक्सट्रीम पुअर पे चली जाती है। समझो, अभी हम इंडेक्सेस देखेंगे तो उसमें एकदम हमारा किस केस में आ जाता है, एकदम एक्सट्रीम, जैसे नॉन लिवेबल कंडीशंस हो जाती हैं ऐसी, तो वो एयर की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो जाती है। अभी तो थोड़ी बियरेबल है, अभी आप AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे तो लिवेबल, सेटिस्फैक्टरी रहती है, बट उस टाइम क्या है, बहुत एक्सट्रीम सीवियर केसेस हो जाते हैं, है ना? तो वो चीज एनहेंस कर देती है, तो उस चीज को रोकने की बात करिए। तो कोई चीज अगर तुम्हारी बीमारी को बढ़ा रही है तो आप उसको रोकने की कोशिश करोगे ना। हाँ, पता है एक बीमारी है, बट उससे आप स्लोली डील कर रहे हो, बट कुछ चीज आके आपको और एक्सेंचुएट कर दे रही है उस 2-3 महीने में, तो उसको आप स्टॉप करोगे, है कि नहीं?
तो वो चीज है, ठीक है। सबसे पहले जो इनिशिएटिव है आप लिखो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, फर्स्ट इनिशिएटिव। दिस इज वी आर राइटिंग अबाउट दी टू कंट्रोल व्हीकुलर पॉल्यूशन, ठीक है, मेजर्स टेकन टू कंट्रोल व्हीकुलर पॉल्यूशन। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, स्क्रैपेज मतलब क्या होता है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनको हम स्क्रैप कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं और जो 15 साल से ज्यादा पुराने, गेटिंग मेनी व्हीकल्स आर यूज, जीप, वो क्या कहते हैं, जिप्सीज यूज होती है, मोटर बाइक्स यूज होती हैं, काफी कार्स यूज होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, यस और नो। इफ दे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट ऑफ 15+ ईयर्स, 15 ईयर्स, सो दे विल बी स्क्रैप्ड। ओके, गेटिंग, मैं स्क्रैप मतलब उसको फिर कबाड़ में ले जाना, उसको हटा देना है, उसको रोड पे चलाने की अनुमति नहीं है, they will won't be allowed to run on the roads, okay? फिर अगर कमर्शियल व्हीकल्स हैं, दिल्ली में मेजर पॉल्यूशन या इंडिया में व्हीकल पॉल्यूशन, मेजर पॉल्यूशन का इशू है कि नहीं, व्हीकल से बहुत ज्यादा गंदे गंदे गैसेस निकलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए ये चीज है कमर्शियल व्हीकल्स। जो व्हीकल्स हम लोग आम आदमी जो इंसान यूज करता है, वो अगर कमर्शियल व्हीकल्स अगर 15, कमर्शियल मतलब वो हो जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स वगैरह होते हैं, हमारी जो व्हीकल्स होते हैं वो प्राइवेट कैटेगरी में आती है। कमर्शियल व्हीकल्स तो वो हो गए जो ट्रक्स चलती है ना, बड़ी बड़ी गुड्स कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करती है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ट्रक्स, लॉरीज एंड ऑल। सो वो अगर 15 ईयर्स से प्लस हो गई और ये हमारे 20 ईयर्स से प्लस हो जाती हैं ईयर्स, तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, दे वोंट बी अलाउड, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, डी रजिस्टर कर देंगे। क्या हुआ, कमर्शियल व्हीकल्स अगर 15 साल से ऊपर होगी तो डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल्स अगर 20 साल से ज्यादा, जैसे हमारी गाड़ियां भी कहते हैं ना कि नहीं वैलिड होंगी, आगे अलाउड नहीं होगा, अगर 20 साल से पुरानी आपकी गाड़ी है तो अलाउड नहीं होगी आपसे, ठीक है, उसको हटाना ही एक होगा, क्योंकि रेगुलेटर क्या करेंगे, उसको डी रजिस्टर, जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो गाड़ी की, वो फिर क्या क्या कर दिया जाएगा, उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, गेटिंग। और सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स को तो क्या है, स्क्रैप कर दिया जाएगा सीधे, गेटिंग। व्हाई इट इज डन, ताकि वो पोल्यूशन ना करे। पुरानी गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन करती है, माइलेज कम देती हैं, दे आर मोर पॉल्यूटिंग, यस और नो। तभी तो हम चेंज करते रहते हैं 10-15 साल में अपनी गाड़ियां, क्यों, ताकि मोर एफिशिएंट हो, नई टेक्नोलॉजी आए, है ना, माइलेज अच्छा दे, यस और नो। तो ये उसमें लाया गया था व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, फर्स्ट वन। सेकेंड वन दैट इज बीइंग डन इज BS नॉर्म्स, ठीक है, दैट इज भारत स्टेज BS norms. This was introduced in 2000 on lines of Euro norms. यूरो में कुछ रेगुलेशंस चलते हैं, है ना, नॉर्म्स है, उसी की बेसिस में इंडिया में भी भारत स्टेज के नाम पे इंट्रोड्यूस किया गया। किसके लिए, एप्रोप्रिएट फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी यूज करना अपने व्हीकल्स में, ठीक है, ताकि एयर पोल्यूशन को यहाँ पे टू लिमिट दी टू लिमिट दी एयर पोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या, स्टेज 1, BS1, BS2, BS3 ऐसे कर करके चलते आ रहा था। इनिशियली अभी लास्ट ईयर तक व्हाट वाज देयर, BS4 वाज गेटिंग इंप्लीमेंटेड, बट इंडिया हैज स्विच्ड टू नाउ BS6 नॉर्म्स, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट में आएगा कि कौन सी BS नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, तो इंडिया में अब BS6 नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। कब से, 2022 से, 2020 से। सिंस 2020 गवर्नमेंट ने कहा हम 5-4 की जगह सीधे जंप किस पे कर रहे हैं, वी आर जंपिंग ऑन टू BS6, ठीक है, फॉर मोर एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं व्हीकल, जो टेल पाइप से जो पॉल्यूशन निकलते हैं, उसको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उन चीजों को कम करना है, ठीक है। दीज आर बेस्ड ऑन Euro 6 नॉर्म्स,
जो यूरो 6 नॉर्म्स हैं उसी के बेसिस पे इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, BS6। समझ लो ये क्या है, भारत स्टेज नॉर्म्स। ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को, दैट दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यू विल यूज, दिस टाइप ऑफ इंजन, आईसी इंजन यू विल यूज। ओके, देखो अब इसमें क्या होगा, रिड्यूस द पर्टिकुलर मैटर इन द डीजल कार्स बाय 80%, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड्स फ्रॉम डीजल कार्स बाय 70%। अब हम BS नॉर्म्स को जब इंप्लीमेंट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द पॉल्यूटेंट्स। Getting my point? What will be the benefit of this BS norms? ये benefit है, reduction in the sulfur, getting make the onboard diagnostic mandatory for all vehicles, मतलब उसका diagnosis होता रहेगा। तो ये चीजें implement की जाएगी किसमें, BS6 norms में। ओके, BS4 में थोड़ी लीनियंसी थी, मान लो 50% कम हो रहा था, 40%, अब क्या है 80-70% ये चीजें कम होंगी। 80% क्या हो जाएगा, डीजल कम हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना कम होगा डीजल का से, 70%। ठीक है, ये चीजें अभी धीरे धीरे ये गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है, तभी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर चेंज होता है ना। धीरे धीरे हम क्या सोच, हम ईवी की तरफ ट्रांसफर करें, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है ना, इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर उस तरफ सोच रही है, न्यू न्यू इनोवेशन कर रही है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है। गेटिंग, सो ये जस्ट एज अ मैंने वो बताया कि क्या बेनिफिट हो सकता है उसका। फोटो ले लो अगर लेना है तो, इन केस यू वांट। Since when it has been implemented? याद रखना अभी कौन सा चल रहा है, BS6। यार हो गया। Now third initiative, electric mobility. Government is focusing on electric vehicles, yes or no? Electric scooties, Ola electric vehicles and all, Tesla वगैरह, so much आप खुद न्यूज में देख रहे होगे कितना प्रमोशन हो रहा है उस चीज का। तो गवर्नमेंट क्या करी है, वो फुल्ली इलेक्ट्रिक बाय 2030। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, ग्रीन से लिखेंगे रोहित। गवर्नमेंट्स मोटिव इज दिस, ठीक है। इसीलिए लोग क्या करें, अब सोच रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी लें या डीजल की गाड़ी लें, आगे हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी, यस और नो। बट इट विल टेक टाइम, स्लोली स्लोली, एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते। अब इस चीज को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक स्पेशल स्कीम चलता है, फेम स्कीम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन फेम स्कीम, फेम इंडिया स्कीम। ठीक है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रैकेट में हाइब्रिड ऑल्सो। हाइब्रिड मीन्स विच आर बोथ द कंपोनेंट्स, पेट्रोल से भी चलेगी और इलेक्ट्रिक से भी। आजकल तो हाइब्रिड भी आ रहे हैं, बिकॉज डायरेक्टली कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। क्या पता 25-30 किलोमीटर बाद इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ही ना मिले, हम क्या करेंगे ओला लेके, अगर चार्जिंग स्टेशन ही ना होंगे, है ना। तो इसलिए हाइब्रिड मोड भी आते हैं, हाइब्रिड मेथड, जिसमें सेमी होता है, आधा ईसी इंजन होता है, इलेक्ट्रिक इंटरनल कंबस्शन वाले इंजन होते हैं, और दूसरा पंप वो आता है, इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं। ठीक है, फेम स्कीम, दिस इज इंपॉर्टेंट स्कीम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, दिस इज द ओनली स्कीम अडॉप्टेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सब कुछ देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। ठीक है, फास्टर, अभी इसका कौन सा चल रहा है, फेज 2 चल रहा है।
Next you write, this is the third. Fourth you write EV charging, electric vehicles charging, electric vehicle charging guidelines and specification. EV charging guidelines and specification. चार्जिंग स्टेशन, इसके आगे लिखो चार्जिंग स्टेशन एट एवरी, चार्जिंग स्टेशन एट एवरी चार्जिंग स्टेशंस एट एवरी 25 किलोमीटर, मतलब हर 25 किलोमीटर पे क्या होना चाहिए? दीज आर गाइडलाइंस गिवन बाय द मिनिस्ट्री दैट इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वी शुड मेक इट कन्वीनियंट. जैसे हर जगह पेट्रोल पंप्स अवेलेबल है, लाइक दैट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शुड आल्सो बी अवेलेबल. यस और नो? जब आईजी गैस सिलेंडर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक रिक्शास वाले जहाँ पे चार्ज करने के लिए जाते हैं, सीएनजी वाले होते हैं, धीरे धीरे वो स्टेशन हमने सेटअप किए, तब तो लोगों की कम्युनिटी में वो इजीली अवेलेबल है. ये सुनो, अगर वो स्टेशन ही ना होते तो लोग उसको अडेप्ट कैसे कर पाते? ये सुनो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप कैसे यूज करते? उसी तरीके से गाइडलाइंस आई है कि हर 25 किलोमीटर में एटलीस्ट हमारे एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए एंड अ फास्ट चार्जिंग स्टेशन, एंड अ फास्ट चार्जिंग स्टेशन एट एवरी 100 kilometers, a fast charging station at every 100 kilometers, at every 100 kilometers on both sides of highways. ठीक है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. कैसे? टैक्स रिलेटेड नॉर्म्स. अनदर थिंग यू राइट टैक्स रिलेटेड नॉर्म्स. इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, राइट डाउन. इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, income tax. If government has to promote something, it has to give some incentive, yes or no? It has to give some benefits, freebies like that. So tax exemption of 1.5 lakhs, income tax exemption of 1.5 lakh for purchasers of electric vehicles, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड थिंग, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? जीएसटी. नेक्स्ट यू विल राइट जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक चार्जिंग, जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक चार्जर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्ज स्टेशन इज रिड्यूस टू 5%. अर्लियर दिस वर अराउंड 15 और 18% होता था, बस इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? 5%. ओके. नाउ दिस नेक्स्ट इनिशिएटिव 6 यू राइट ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स. ग्रीन टैक्स, कोई इशू है रोना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो. क्या हुआ ऋतिक? चलो, ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स. इसके आगे आप लिखो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ based on the principle of the polluters must pay. It is levied when, I am repeating, based on the principle of polluter must pay, comma, it is levied when commercial vehicles
when commercial vehicles go for obtaining fresh fitness certificates. Commercial vehicles go for obtaining fresh fitness certificates and private vehicles go for renewal of registration. Should I repeat? It is levied when the commercial vehicles. It is levied when commercial vehicles go for obtaining fresh fitness certificates and private vehicles for seeking renewal of registration. What does it mean? Polluter pays the principal. मतलब if you are polluting something, you are running the vehicle, you are running the buses, you are running the scooters, yes or no? You are emitting the gases, different gases, so you will have to pay for it. अगर आप फिटनेस के लिए जाते हो, दोबारा रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, अगर आपकी व्हीकल हेल्दी नहीं है तो दे विल अगेन चार्ज यू, है ना? दे विल पुट अ ग्रीन टैक्स कि अगर आप पॉल्यूशन इतना कर रहे हो तो उसके बजाय आप क्या भरो? टैक्स भरो. कमर्शियल वगैरह कमर्शियल व्हीकल जो जाती है अपने फिटनेस टेक के लिए, है ना, क्योंकि उनको रोड हाईवेज पे रन करना होता है तो उनसे क्या टैक्स, ग्रीन टैक्स लगता है. ठीक है. ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी एडिशनल टैक्स. ठीक है. इफ रोड टैक्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एडिशनल टैक्स लगा सकती हैं if they want to do something for the nature. Getting this point? These are important initiatives taken to what we are doing to curb the air pollution. Air pollution measures हम देख रहे हैं प्रज्ञा, yes or no? रिपीट करो कौन कौन से एक बार हमने देखे, कैसे कर्ब किया जा रहा है एयर पोल्यूशन. ये सब पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे. गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप खुद से सोचते तो क्या पॉइंट्स होते? हाँ आप बताओ जो हमने लिखवाया, एक बार रिपीट कर दो सबको, फिर वो हो जाएगा. हाँ ओके. ओके ठीक है, ये सब सबने लिख लिया. अब एक और नेक्स्ट लिखो, कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के. ठीक है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP. National Clean Air Program, NCAP, that was launched in 2019. ठीक है. It is the first national level strategy to tackle air pollution. Specifically, what is the motive? To reduce ठीक है. This is the first national level strategy to tackle the air pollution. In this, what we are focusing on? To reduce the pollutants. Which pollutants? PM 2.5 and PM 10. ठीक है. This program is executed by CPCB, Central Pollution Control Board. CPCB, Central Pollution Control Board. ये एक चीज देख लो एक बार, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम्स थी. ठीक है. दैट यू कैन राइट. ठीक है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन. ओके. मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर एग्जाम्स में कोई भी स्कीम से रिलेटेड आता है तो ये नेम्स आप याद रखना. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज. दीज ऑल स्कीम्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है. ये स्कीम्स है. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम,
vehicle scrappage policy, go electric campaign, and EV at 30 campaign. These all are initiatives taken by the government to promote the electric vehicle in India. ठीक है, गवर्नमेंट लोगों को अवेयरनेस जगाती है ना, माहौल बनाना पड़ता है किसी भी चीज के लिए इंडिया में, यस और नो? सो अगर गवर्नमेंट कैंपेन नहीं करेगी, प्रमोशन नहीं करेगी, इंसेंटिव नहीं देगी, तो पीपल विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू इट, है ना? उनके अंदर वो चीज की फिजिबिलिटी बतानी पड़ती है, यूजफुलनेस, देन ओनली पीपल विल अडेप्ट टू इट. गेटिंग सोबो? सो दीज आर मेजर इनिशिएटिव्स. ठीक है, लिख लिया? दिस PLI स्कीम काफी प्रोग्राम्स में आपको हेल्प करेगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्कीम हो ना, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सो यू कैन राइट मेंशन अबाउट दिस PLI स्कीम. Written. So we were doing this National Air Clean Air Program, CACP, right? NACP, CPCB के द्वारा एक स्कीम हमने लिखा ही है. ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. पी लो पानी, पी लो. गर्मी हो रही ना, अजीब सा लग रहा है अंदर. ठीक है, ठीक है, बात करने को नहीं बोला, पानी पीने को बोला था. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव. राइट ऑन द सेकेंड इनिशिएटिव रन बाय द CPCB. ओके, नेशनल एयर क्वालिटी. सेकेंड वन, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. ठीक है, द थर्ड इनिशिएटिव रन बाय CPCB. ओके, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है. प्लीज रिमेंबर दिस इज ठीक है. इन प्रीलिम्स दे कैन राइट ना, CPCB इज अ स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी और व्हाट. ओके, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, 3 इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट जो इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं. फर्स्ट वन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, एंड देन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है,
इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पीएम को स्पेसिफिकली फोकस किया है। यहाँ पे अलग 4 पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ठीक है PM2 सबको मिला के। तो अलग अलग स्टैंडर्ड तरीके से क्या है ये एयर क्वालिटी को मेजर करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। ओके, दे गिव गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट एंड ईयर। इसका ये ईयर तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इसका, अभी मेरे को बस स्कीम याद आ रहा है। ठीक है, ईयर आप एक बार चेक कर लेना कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये सारे ये सीपीसी किसके अंडर एक्ट आएगा, ये एयर एक्ट के अंडर मॉनिटर होते हैं। गेटिंग, ये आप याद रखो, दे आर एडमिनिस्टर्ड अंडर दी एयर एक्ट। नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी है, ठीक है, वहां पे भी एयर की बात कर रहे हैं, यस और नो। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, एयर एक्ट के अंदर। बट दिस सीपीसीबी दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाटर एक्ट। ठीक है, this was constituted under the Water Act. This body, this body was constituted under the Water Act of 1974. ठीक है, फिर डिफरेंट क्या है, ये प्रमोशनल स्कीम्स ले आए, डिफरेंट मेथड्स लेके आए फॉर दी कंट्रोलिंग ऑफ दी एयर पॉल्यूशन। गेटिंग, आप लोग चेक कर लेना क्या ईयर दे रखा है, स्पेसिफिक ईयर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, किस ईयर में क्या लॉन्च। हाँ, वो तो ये बोला ना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये भी उसी ईयर का है, सेम ईयर, यानी एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक और इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया सी, ठीक है, आप डेट देख लो। सफर, ये कभी न्यूज में आएगा, SAFAR, सफर, ये अलग एक इनिशिएटिव है, SAFAR, सफर, सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूटेंट्स। सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ये अलग एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जाए। हम सारे कौन सी इनिशिएटिव देख रहे हैं, टू कर्ब द एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, दीज ऑल आर रन बाय द गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, इसके नीचे मैं बता रही हूँ ये क्या है, पहले आप ये लिख लो, सफर सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूटेंट्स। It is a national initiative. It is a national initiative introduced by Ministry of Earth Sciences. Always remember, ये Ministry of Environment के द्वारा नहीं, Ministry of Earth Sciences, MOES, इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। बाकी जितने भी अभी पहले आपने देखोगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा आए थे, बट दिस वन इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसलिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स लिखो, पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडेड, व्हाट इट लुक्स आफ्टर, पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडेड PM1, PM1, PM2.5, which pollutants it monitor, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, PM1, PM2.5, PM10, ओजोन,